मैं 1997 से ज्ञान में आया था और तब से लगातार मुरली सुनते हुए ज्ञान में चलते हुए हम में से कई बी के भाई बहनें या पीबी के भाई बहनें जो भी हैं, हम सब ये मानते हैं कि सृष्टि का महापरिवर्तन होने के लिए महाविनाश होना जरूरी है। और महाविनाश ही एकमात्र तरीका रह गया है इस तमोगुणी मनुष्य सृष्टि के महापरिवर्तन के लिए। पर बात ऐसी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि चेंज लाने के लिए या फिर बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिव बदलाव, विनाश करना एक एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, विनाश ये जो शब्द है अपने आप में ही काफ़ी डरावना सा है। कुछ भयावह दृश्य, जैसे कि ये वर्ड हम विनाश वर्ड यूज़ करते हैं, उसी समय जैसे ही ये विनाश शब्द इस्तेमाल की जाती है तो हमारी बुद्धि में ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे दृश्य नज़र आते हैं which is not something very acceptable by anyone। और वैसे तो बीके में काफ़ी पहले से ये बात विनाश शब्द को इस्तेमाल काफ़ी लाउडली की जाती थी, बट अभी थोड़ी सी चेंज इसमें ये आई है कि अभी विनाश वर्ड को यूज़ तो नहीं किया जाता है, बट परिवर्तन की बात की जाती है, एक पॉजिटिव चेंज की। लेकिन इसके इसका जो दूसरा पहलू जिसके बारे में ये कही जाती है, जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, हम एक पहलू की बात, परिवर्तन की बात करते हैं, तो दूसरा जो ऑटोमेटिकली बात सामने रखी जाती है वो है कि महाविनाश। तो कहीं ना कहीं ये महाविनाश वाली बात वैसे भी देखा जाए कि अगर चेंज लाने के लिए विनाश करना एक ज़रूरी ऑप्शन रह जाता है, बॉम्ब्स के द्वारा या फिर नेचुरल कैलेमिटी से विनाश होने वाली जो बात है, लेकिन इससे फिर आत्माओं में वो परिवर्तन नहीं आ सकती है। मतलब कि पनिशमेंट के थ्रू हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, तो उस टाइम पे आत्माओं के अंदर में फियर पैदा होगा, उनके अंदर में दर्द पैदा होगा। वो शायद भगवान को उस तरह से याद नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करना चाहिए। तो जो भी इस बात को सोच करके बैठे हुए हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होनी है, तो एक अच्छी बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड वार होनी ही नहीं है, नहीं होना है थर्ड वर्ल्ड वार। परिवर्तन होनी है, महापरिवर्तन होना है। और इस महापरिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए बापूजी की जो वीडियोस है, और शुरुआत में तो वैसे बेहद का ज्ञान फॉर द बिगिनर्स, वहाँ से अगर शुरू करें तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ में जो टोटल प्रोसेस है वो समझ में आएगी। और दूसरी बात जो बापूजी बताते हैं महापरिवर्तन की, जिसमें कि तत्वों की परिवर्तन की बात वो बताते हैं, तो तत्वों की परिवर्तन की जो बात है हम शायद इस वजह से नहीं सोच पाते हैं कि क्योंकि हम इस जो पांच तत्वों की धरती पे जो रहते हैं, इस पांच तत्वों की जगत में, इसके बियॉन्ड कभी देखने का हमने कोशिश नहीं किया। शायद इस वजह से इस प्रक्रिया को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो बेहद का विश्व जो मूल्यों में भी वो पॉइंट आती है कि बेहद का बाप आकर के बेहद के बच्चों को बेहद के ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो गौर करने वाली बात है, ये जो बेहद शब्द जो इस्तेमाल की जाती है, ये बेहद का मतलब क्या हो जाता है? बेहद का मतलब क्या ये सिर्फ धरती, ये सोलर सिस्टम, या इससे भी कहीं और? तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब से यह ज्ञान इस सृष्टि में सुनाई जा रही है इस धरती पर, इसके बाद साथ ही साथ पैरेलली विज्ञान ने भी अपने आप को काफ़ी उन्नत किया, विज्ञान भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। और मैं समझता हूँ कि इसको आगे बढ़ाई गई है प्रेरणा के द्वारा, ताकि विज्ञान भी आध्यात्मिकता को सिद्ध कर पाए आगे चल करके, और इस वजह से विज्ञान भी उन्नत हो पाया, अपने आप को आगे बढ़ा पाया। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये कुछ ऐसी होनी है कि पूरा का पूरा ये जो धरती है ये तत्वों से महातत्वों में परिवर्तित होना है। और ना सिर्फ ये धरती बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक पूरी की पूरी परम तत्वों की बननी है।
तो प्राइमा फेसी ये समझने के लिए कि जो परिवर्तन की प्रोसेस है कहाँ से कहाँ तक होनी है, ये जो बेहद की दुनिया बदलनी है, तो पहले तो बेहद की दुनिया को समझना है। और दूसरी बात जो अभी तक हम समझते आ रहे थे कि ये जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी 5,000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त होती है, रिपीट होती है। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। आगे आने वाले इस वीडियो में जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, आप खुद भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बेहद की हिस्ट्री 5,000 वर्ष की हो ही नहीं सकती है। ये बात आप खुद कहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे ब्रह्मांड से। हमारा ये जो ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में जो अपना ये सूर्य है, धरती का सबसे निकट का तारा हमारा सूर्य, ये धरती से लगभग 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर स्थित है। और जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस से दूरियां हैं, इनको किलोमीटर या माइल्स से मेज़र करने के बजाय इनको लाइट ईयर से मेज़र करते हैं। प्रकाश की गति और उस गति के द्वारा तय की गई जो दूरी है, उस आधार पर मेज़र की जाती है। तो सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लग जाता है। चंद्रमा से धरती तक की जो दूरी है, चंद्रमा से आने वाली लाइट धरती तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लग जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लाइट ट्रैवल करती है। 16वीं शताब्दी के दौरान गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, और गैलीलियो ने बताया कि हमारा ये पृथ्वी, हमारी ये सोलर सिस्टम एक विशाल आकाशगंगा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और उसी वक्त ये आकाशगंगा, ये मिल्की वे की कॉन्सेप्ट को रखी गई थी। और इसके बाद बहुत समय तक यही माना जा रहा था कि अपना ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये जो अपना आकाशगंगा है, ये मिल्की वे, यही अपना एंटायर यूनिवर्स है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तब जा कर के आगे 1929 के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, उन्होंने 1929 के दौरान में एक रिपोर्ट पब्लिश की, और जिसके बाद से पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी का जो भी ये कल्चर है पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल उनकी खोज चलती रही थी। कैलिफोर्निया के एक माउंट विल्सन पहाड़ी के ऊपर उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी लगाया था, जहाँ पे एक 100 इंच मिरर वाली एक टेलीस्कोप होती थी, और उसी से उन्होंने काफ़ी स्टडी करा। कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन की पहाड़ी पर स्थित ऑब्जर्वेटरी से जो एडविन हबल ने स्टडी की अबाउट द आवर नेबर गैलेक्सी, दैट इज़ एंड्रोमेडा। और बाद में पता चला ये अपनी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा की जो दूरी है लगभग 25 लाख लाइट ईयर, 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स, इतनी दूरी पे स्थित है। अब इस बात को समझने के लिए कि आखिर कितनी दूरी पर स्थित है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मान लीजिए कि अभी और इस वक्त कोई एंड्रोमेडा गैलेक्सी में खड़ा हो और एक बहुत ही पावरफुल दूरबीन लगा करके हमारी धरती को देखने की कोशिश करे, तो जो कुछ भी उसे दिखेगा वो बहुत ही अजीब होगा, क्योंकि उसे हमारी धरती वैसी नहीं दिखेगी जैसा कि आज हम देखते हैं अपनी धरती को। ना तो उसे इस धरती पे ताजमहल नज़र आएगा, ना ही पेरिस में स्थित एफिल टावर दिखेगी, ना चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ना ही अमेरिका में स्थित वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कुछ भी नहीं दिखना है उसे। जो कुछ भी उसे दिखेगा वो लगभग 25 लाख वर्ष पहले की धरती। जी हाँ, होता ये है कि जो कुछ भी हम इन आँखों से देखते हैं, अगर अपनी इस धरती की बात करें, तो यहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं वो हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से जो लाइट है, प्रकाश है, टकरा करके हमारी आँखों में, रेटिना के अंदर आती है, और जो कुछ भी वो रिफ्लेक्टेड लाइट हम देखते हैं, और उसी आधार पे हम समझ पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। वस्तुतः होती है कि जिस धरती पे जो कुछ भी हम देखते हैं इन आँखों से, तो वो बिल्कुल रियल टाइम पे देखते हैं।
मतलब कि अभी अभी लाइट उस वस्तु से टकराई और अभी अभी हमारे आँखों में वो एंटर करती है और हम उसे देखते हैं। तो इस धरती की बात की जाए तो एवरीथिंग वॉट एवर वी सी वो रियल टाइम पे होता है। लेकिन अगर हम बात करें अंतरिक्ष की, अगर हम बात करें स्पेस में जितने भी गैलेक्सीज है, स्टार्स है, सोलर सिस्टम्स है, प्लैनेट्स है, नॉर्मली हम उनको रियल टाइम पे नहीं देखते हैं। हम उनको तब देखते हैं जब वहाँ से लाइट ट्रैवल करती हुई हम तक पहुँचती है, चाहे टेलीस्कोप के थ्रू हमारे आँखों तक या जिस पे भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो लाइट को वो दूरी, वो डिस्टेंस को कवर करने में काफ़ी समय लग जाए। अगर आज की डेट की बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर स्पेस में स्थित जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जो सबसे पॉपुलर है, वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसको कि 1990 के दौरान में लॉन्च किया गया था। और इसकी पावर की अगर बात की जाए तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से ठीक 7000 माइल के डिस्टेंस पर मान लेते कि दो फायरफ्लाई, दो जुगनू उड़ रहे हैं। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप उस जुगनू को डिटेक्ट भी कर लेंगी और ये भी बता देंगे कि हाँ, वहाँ पे एक नहीं दो फायरफ्लाई उड़ रहे हैं। सो दिस मच इज़ पावरफुल दिस हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो कुछ दिनों पहले मैं जब ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो वहाँ पे एक बहुत ही चौंका देने वाली बात एकदम से मेरे दिमाग में कौंधी। जो बात वहाँ पे आई उसमें ये बताया गया था डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि दिस हबल स्पेस टेलीस्कोप इज़ नॉट जस्ट टू लुक इनटू द स्काई बट इट इज़ ऑल्सो टू लुक बैक इनटू टाइम। मैं एकदम से इस बात पे रुक गया। मैं सोचने लगा कि क्या सचमुच में हम बैक इनटू टाइम, हम समय से पीछे देख सकते हैं इस टेलीस्कोप से। और बात बिल्कुल सच है। जब मैं बीके के ज्ञान में आया था तो उस समय जब मुझे बताया गया था कि ये वर्ल्ड ड्रामा 5000 ईयर की है और 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होती है, रिपीट करती है, तो बाद में जैसे कभी कभी मुझे ख्याल आता था कि कितना ही अच्छा होता कि जैसे आसमान में कोई अगर सीसीटीवी कैमरा होता जिसमें कि सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती, तो फिर हम उसे रिवाइंड करके दोबारा से हम देखते कि अच्छा, धरती पर ऐसे ऐसे टाइम गुजरा, ये बातें हुई है। तो टेक्नोलॉजिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ कि कोई सीसीटीवी कैमरा ऊपर से लगा करके धरती को मॉनिटर किया गया हो पिछले 5-6 हज़ार वर्षों के दौरान में। ऐसा नहीं है। बट हाउएवर जब हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में ऐसे जाना कि हाँ, ये बैक इनटू टाइम भी देख सकती है और ये बात बिल्कुल सच भी है, ठीक भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि धरती से अगर हम बात करें, अपने जो सबसे निकटतम सितारा वो तो सूर्य है। इसके बाद का जो अगला नंबर है, सुदूर अंतरिक्ष में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम कभी भी रियल टाइम में नहीं देखते। और इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी सन 2017 चल रहा है और मान लेते हैं कि आप यहाँ से काफ़ी दूर, लगभग 16 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आप स्थित हैं धरती से, और एक आप बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप लगा करके आप धरती को देख रहे हैं। तो आपको ये धरती सन 2001 की धरती आपको नज़र आएगी। तो 2001 में एक बहुत बड़ी घटना भी हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित ट्विन टावर को आतंकवादी हमले के द्वारा गिरा दिया गया था। तो हो सकता है कि आप उस दूरी पे जब खड़े होकर के टेलीस्कोप लगा करके आप देखें तो आपको बाकायदा अमेरिका का दोनों ट्विन टावर आपको दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल वैसा कि जैसा कि वो पहले हमला से पहले हुआ करता था। और आप थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे तो आपको बाकायदा वो दोनों प्लेन उड़ करके आती हुई दिखाई देगी, ट्विन टावर से टकराती हुई दिखाई देगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल रियल टाइम में देख रहे हैं, अभी ये घटना घट रही है, जबकि ये घटना लगभग 16 वर्ष पहले गुजर चुकी है, हो चुकी है। तो ये बात होती है अंतरिक्ष के साथ में, डिस्टेंस के साथ में, टाइम के साथ में, और एक एनॉर्मस स्पेस के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि बीके ज्ञान में हमने समझा है, हमने सीखा है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री 5000 ईयर
फिर रिपीट कर जाती है, हूबहू पुनरावृत्त हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ना सिर्फ एंड्रोमेडा गैलेक्सी बल्कि इस यूनिवर्स में जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जिसको कि हबल टेलीस्कोप के थ्रू डिटेक्ट किया गया है, उसको कभी डिस्कवर ही नहीं किया जा सकता था। ये कुछ ऐसे ही कि मान लीजिए कि इस वक्त एंड्रोमेडा से हमारी धरती की जो दूरी है लगभग 2.5 बिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। तो अगर मान लेते कि इस वक्त एंड्रोमेडा से निकलती हुई जो लाइट है वो अपनी ट्रैवल करती है, जर्नी स्टार्ट करती है, वो प्रकाश कण, और तेज़ी से वो पृथ्वी की तरफ आ रही है, और आने के दौरान इसकी जो जर्नी है लगभग एक दिन की जर्नी पूरी की, फिर 1 साल की, 10 साल, 1000 वर्ष, 5000 वर्ष। अब एंड्रोमेडा से निकल करके आती हुई लाइट अपनी जर्नी की जैसे ही 5000 ईयर को कंप्लीट करती है, तब तक हूबहू पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार उस लाइट के कण को वापस से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में चली जानी चाहिए, क्योंकि उसको फिर से वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करनी है, पुनरावृत्ति करनी है, रिपीट करनी है। मतलब कि एवरी टाइम वहाँ से निकल करके आती हुई लाइट किसी भी गैलेक्सी से जब वो अपनी ट्रैवल स्टार्ट करेगी, अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी, तो उसकी जर्नी मैक्सिमम 5000 ईयर तक ही चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी, इसके बाद उसको रुक जाना है, वापस से रिपीट करना है। तो ऐसी स्थिति में वो लाइट कभी भी हमारी धरती तक आ ही नहीं सकती है। अब बात हबल स्पेस टेलीस्कोप की भी नहीं रही, क्योंकि नासा का अभी जो सबसे प्रायोरिटी वाली जो प्रोजेक्ट है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि एक स्कूल बस के साइज़ का है लगभग, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इससे भी काफ़ी बड़ा, एक टेनिस कोर्ट के साइज़ के लगभग का है, और इसे लॉन्च करने की डेट भी फिक्स की गई है अक्टूबर 2018, और लॉन्च करने के लगभग 6 महीने के बाद में ये डाटा को ट्रांसफ़र करना शुरू करेगी, अपना काम शुरू करेगी जिस काम के लिए इसे भेजा जा रहा है। तो 2019 में हम जान पाएंगे महाब्रह्मांड का जो असली पिक्चर है, क्या है महाब्रह्मांड, कितनी दूरी तक है, और कितने सारे और भी हमारे जैसे गैलेक्सीज़, कितने सारे गैलेक्सी से सारी राज खुलने वाले हैं। बापूजी ने बताया है कि अपना ये जो मल्टीवर्स है ये तत्वों का जो बन चुका है, 5 तत्वों का है, लेकिन सिर्फ यही एक सत्य नहीं है, इसके अलावा भी और भी जो मल्टीवर्स है हमारे मल्टीवर्स को छोड़ करके, वो परम तत्व की है। सिर्फ अपना ही ये मल्टीवर्स जो मृत्यु लोक बन चुका है, क्योंकि मृत्यु लोक भी आत्माओं के लिए तभी होती है जब आत्मा 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश करती है। तो 5 तत्वों का जो शरीर है इसे जन्म भी लेना होता है, तो इसको ख़त्म भी होना होता है। जबकि अगर हम बात करें अविनाशी अमरलोक की, तो अविनाशी अमरलोक ये दूसरे मल्टीवर्स में है। तो बापूजी जो लक्ष्य बताते हैं, महापरिवर्तन की जो बात बताते हैं, वो इस मल्टीवर्स को, पूरी मल्टीवर्स को चेंज करने की बात बताते हैं, जहाँ पे पूरी की पूरी मल्टीवर्स को 108 आत्माएं, जो बीज रूप आत्माएं हैं इस सृष्टि के, तो वो निमित्त बनेंगी बेहद के जो परम धाम है, बेहद का परम धाम, वहाँ से परम लाइट को उतारने के निमित्त बनेगी योग बल से। और जब वो लाइट उतरेंगी, वो लाइट धीरे धीरे फैलेंगी, तो धीरे धीरे यहाँ का वायुमंडल, सबसे पहले इस धरती का वायुमंडल बदलेगा, फिर बाकी के तत्व भी धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये कार्य होगा, ये भी एक परमात्मा बॉम्ब से कम नहीं है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरती है तो गिरने के बाद जो भयावह दृश्य दिखता है, आग जला देती है, फिर प्रकृति को नष्ट कर देती है, लोग मरना शुरू हो जाते हैं, तो वो बात नहीं होनी है। एक सुखदायी परिवर्तन होने की बात है। जब परम तत्व बेहद के परम धाम से उतरेंगी, तो जो चेंज होगा वो अपने आप में बहुत ही सुखद परिवर्तन होगा। नेगेटिव से नेगेटिव आत्माएं भी बदलनी शुरू हो जाएगी, चेंज होनी शुरू हो जाएगी। वो बात अलग है कि वो अंदर ही अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बौखला से जाएंगे, जैसा कि बापूजी ने अपनी एक वीडियो में बताया है बेहद के परिवर्तन के बारे में, बेहद विश्व के परिवर्तन के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में,
कि किस प्रकार से नेगेटिव सोल्स एकदम से पश्चाताप करने लग पड़ेंगी। उनको लगेगा कि मैं कितना गलत रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी, मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। वो अंदर से रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब वो श्वास लेंगे तो श्वास लेने के दौरान जो परम वायु उनके शरीर में प्रवेश करेगा, एक एक सेल में प्रवेश करेगा, तो बापू जी बताते हैं कि उनके अंदर से ऑटोमेटिकली ही वो रियलाइजेशन पैदा होगी कि मैं कितना बुरा हूँ। होता ये है कि हम बुरे माहौल में, नेगेटिव एनवायरनमेंट में, नेगेटिव वायुमंडल में, जैसा कि बाहर का वायुमंडल भी अगर नेगेटिव हो और अंदर भी अपनी नेगेटिविटी हो तो ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन जब बाहर का वायुमंडल चेंज होना शुरू होता है और अपने अंदर अगर नेगेटिविटी होती है तो अपने को साफ झलकना शुरू हो जाती है। बापू जी जो बेहद का ज्ञान सुनाते हैं, और 1997 से ही बापू जी ने ज्ञान सुनाना शुरू किया था। और बापू जी ने तो ना सिर्फ इस गैलेक्सी के बारे में, बल्कि गैलेक्सी के बाद जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाद भी ग्रेट यूनिवर्स है, देन ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, और इस तरह से ग्रेट 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 बहुत सारे ग्रेट यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स के बारे में बापू जी ने बताया है। तो जब ये विचार चल रहा था कि सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष की ड्रामा, ये हूबहू पुनरावृत्ति होने वाली जो बात है, ये हो नहीं सकती है। तो बाबा ने तो जो मुरलियों में बताया है, शिव बाबा की जो मुरली चलती है माउंट आबू से, कि पूरी की पूरी हिस्ट्री जोग्राफी 5000 ईयर पे रिपीट करती है। तो ये बताने का रहस्य क्या है? हर बात में कोई ना कोई कल्याण तो होती है, कुछ अच्छाई के लिए होती है। तो वो ज्ञान का भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बेसिक और प्राइमरी नॉलेज के बिना हम बेहद की नॉलेज तो समझ ही नहीं सकते। मुश्किल हो जाती है, असंभव बात हो जाती है। तो जो भी हमने प्राइमरी में जो पढ़ा, जो नॉलेज ली, जब बेसिकली हम लोग पढ़ाई करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, तो वहाँ की पढ़ाई अलग होती है। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई अलग। फिर पीएचडी करते तो उसकी पढ़ाई अलग होती है। और पीएचडी भी हर कोई नहीं करता, बहुत ही कम लोग करते हैं। तो बेसिक प्राइमरी नॉलेज, जैसे कि शिव बाबा पहले कहा करते थे कि शिव बाबा अंगुष्ठाकार है, अंगुष्ठा की मिसल है। लेकिन फिर बाद में बाबा ने चेंज किया कि नहीं, वो बिंदी रूप है। तो जैसे जैसे समय गुजरता है तो पढ़ाई भी थोड़ी बदलती है, थोड़ी चेंज होती है। तो जो विचार चल रहा था, तो एक संकल्प आया, एक थॉट आया कि ये 5000 ईयर की जो ड्रामा है, इस बात को बताना भी बहुत ज़रूरी था उस वक्त तक के लिए। लेकिन अब जो बेहद की नॉलेज है, तो बेहद की नॉलेज को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 5000 ईयर का ये जो ड्रामा है और पुनरावृत्त होने वाली जो बात है, तो इससे जैसे कि एक आशा जगती है कि हाँ ठीक है, आज से 5000 वर्ष पहले धरती इतनी सुंदर थी, देवी देवताओं का राज्य था, और बिल्कुल हूबहू वैसे ही पुनरावृत्त होने वाली, हम फिर से देवी देवता बनने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आश जगाती है, एक प्रेरणा देती है, पुरुषार्थ के प्रति सजगता बनाती है। तो ये भी ज़रूरी था। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जैसे कि एक पंछी है, जब वो अंडे देती है और जो जीवन होता है वो उस अंडे के अंदर सुरक्षित रहता है। लेकिन एक समय होता है, एक ड्यूरेशन होती है जब तक कि उस जीवन को उस अंडे के अंदर बने रहना होता है। तो ऊपर का जो कवच होता है, जो एक शेल होती है, वो कम से कम इतना मजबूत तो ज़रूर होना चाहिए कि जब तक कि वो जीवन अंदर पनपे, वो मैच्योर हो पाए, वो पूरी तरह से तैयार हो पाए, तब तक उसे उस कवच के अंदर ही, उस शेल के अंदर रहना है। लेकिन उस शेल को इतना भी मजबूत नहीं होना है कि समय आने पर वो टूटे भी नहीं। तो ये भी ज़रूरी है। तो जब तक उस जीवन का अंदर में पनपना होता है, तब तक उस शेल को बने रहना होता है। और जब उस एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी 5000 वर्ष की एक छोटी सी अवधि में रिपीट ही नहीं करती है, ऐसा है ही नहीं। 5000 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। तो ये 5000 ईयर की जो ड्रामा है, ये भी कुछ उस एक शेल की तरह है, 5000 ईयर की। और जब तक हमने प्राइमरी नॉलेज को समझा, जाना, पुरुषार्थ करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुद को तैयार करते रहें बेहद के नॉलेज के लिए, तब तक के लिए ये बात तो ठीक रही थी। लेकिन अब बेहद के बापूजी
और ये ज्ञान भी वैसे वही समझेंगे जिनके अंदर बेहद की विश्व की रिकॉर्डिंग है। अब ये ज्ञान उन आत्माओं के लिए तो नहीं है जो कि जिनका सफ़र ही रहा है परम धाम से धरती तक, फिर धरती से परम धाम से धरती, जो कि इसके बाहर गए ही नहीं हो, तो उनके लिए ज्ञान नहीं है। ये बेहद विश्व की जो आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, जो कि इस वक्त धरती पे कहीं ना कहीं है, वो बेसिक नॉलेज में चल रही है, ज्ञान में चल रही है। तो अभी उनको बेहद के नॉलेज में, बेहद के ज्ञान को समझने का समय आ चुका है, और उनका ही वो एग का शेल भी टूटना है सबसे पहले, जबकि वो बेहद के आसमान को देख पाएंगी कि दुनिया सिर्फ इतनी बड़ी नहीं है, इस एग शेल के अंदर नहीं, इससे भी कहीं बड़ी, कहीं विशाल, कहीं बेहद की है। बापूजी बताते हैं कि सोलर सिस्टम का जो मालिक है वो है शिव बाबा, और अभी तक हम इस दुनिया को अपने सोलर सिस्टम तक ही सीमित मानते रहे थे, और यहाँ तक ही सारी दुनिया को विश्व मानते आ रहे थे। मगर अपना विश्व कहीं ज़्यादा, कहीं विशाल, कहीं बेहद का है। तो अगर बात करें गैलेक्सी के संदर्भ में, तो एक गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों सूर्य है। अरबों खरबों सूर्य मतलब अरबों खरबों सोलर सिस्टम। तो जैसे कि एक सोलर सिस्टम के मालिक शिव बाबा है, तो वैसे ही गैलेक्सी में जितने भी सोलर सिस्टम है, हर एक सोलर सिस्टम के मालिक अलग अलग शिव हैं। तो इस महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी जो कि महाब्रह्मांड है, अपना सोलर सिस्टम ब्रह्मांड हुआ और गैलेक्सी महाब्रह्मांड, तो इस महाब्रह्मांड में अनंत अनंत शिव है, और हर एक शिव अपने अपने ब्रह्मांड के मालिक है, अपने अपने ब्रह्मांड को वो चला रहे होते हैं। और इस महाब्रह्मांड जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के केंद्र पे जो कि महाशिव है, जो कि अनंत अनंत शिव के रचनाकार, रचयिता हैं, इस विशाल गैलेक्सी, इस महाब्रह्मांड को चलाते हैं। और इसी प्रकार जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, जितनी भी आकाश गंगाएँ हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएँ एक यूनिवर्स के अंदर में स्थित है, और यूनिवर्स के केंद्र में परम महाशिव है। तो परम महाशिव ने महाशिव की रचना की, फिर महाशिव ने अनंत अनंत शिव की रचना की। ठीक वैसे ही इन सभी के ऊपर, परम महाशिव के भी ऊपर बहुत सारे यूनिवर्स, एक ग्रेट यूनिवर्स के अंदर में अरबों खरबों यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स के अंदर, और वो ग्रेट यूनिवर्स के केंद्र पर, सेंटर पर परम परम महाशिव है। तो इसी के बाद जैसे कि परम के बाद परम 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 लगाते जाए, जो अल्टीमेट होगी, सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी, जिसको कि हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी की संज्ञा दे सकते हैं। तो संदेश ये है कि इस वक्त ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो कि खुद इस समय धरती पे आया हुआ है और गुप्त वेश में अपना कार्य कर रहा है, और उस बेहद की 108 आत्माएं बीज रूप आत्माओं की तलाश में हैं। और जैसे वो 108 आत्माएं आ जाएंगी, एक साथ बैठेंगी, योग लगाएंगी, तो धरती पे परम लाइट उतारी जाएंगी। अभी जो बेहद पाप का जो कार्य चल रहा है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी का धरती पे इस वक्त कार्य चल रहा है, तो बाकी की जो आत्माएं हैं, जो 9 लाख आत्माएं तक जो आने वाली हैं आने वाले समय में, बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी, लेकिन उन्हें वो ज्ञान बहुत ही थोड़ा ही मिल पाएगा। वो पूरी तरह से बेहद के ज्ञान को समझ नहीं पाएंगी, और ना ही साकार में उस ऑलमाइटी ऑथोरिटी से मिल पाएंगी, वंचित रह जाएंगी वो। तो समय बहुत ही कम है, तो इस बहुत कम समय में अपने विवेक का प्रयोग करना है और सोचना है काफ़ी गहराई से। कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनमें से फॉर बिगिनर्स बापूजी नॉलेज ब्रीफ, उसमें लगभग 17-18 वीडियोज़ है। तो उस वीडियो को पहले देखें, वहाँ से शुरुआत करें। फिर जो बीके हैं वो देख सकते हैं, बेहद ज्ञान फॉर बीकेज एंड पीबीके, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीके पीबीके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बेहद का ज्ञान एक्सपीरियंस, वो देख सकते हैं। फिर अलग से बापूजी की 330 वीडियो प्लेलिस्ट इस नाम से भी बनी हुई है, जिसमें कि करीब 350 के आसपास वीडियोज़ हैं। जो बेहद की आत्माएं हैं, वो बापूजी की पहली एक ही वीडियो अगर देखती हैं, तो वो उसी वीडियो में उनको टचिंग हो जाती है। तो जो बेहद की होती हैं, तो उनको वो ज्ञान समझ में आने लग पड़ता है। तो मैं अपील करूँगा कि आप ज़रूर एक बार से बापूजी की वीडियो यूट्यूब पे टाइप करके देख सकते हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल, और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है।
और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं www.bapujidashratbhaipatel.org। इसी बीच एक और वीडियो देखी थी, पोलारिस स्टार वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर ब्रह्मास्त्र। इसे बनाया था गॉड्स एल्केमी ग्रुप। तो इस वीडियो में भी जितनी भी बातें बताई गई है, इस पे काफ़ी अच्छी स्टडी की गई है और मेहनत भी काफ़ी है। लेकिन इसमें जो भी बातें हैं मोस्टली ये धरती तक की ही सीमित है सारी बातें, जिसमें कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में जो बदलाव आते हैं कलयुग। इसके अलावा बताया गया है कि ये अपना जो परम धाम है इस ब्रह्मांड का, गोल्डन ल्यूमिनस ईथर का बना हुआ है। यूनिफाइड सेक्रेड ज्योमेट्री के बारे में बताई गई, इस विश्व की जो परिकल्पना की गई है। और इस ब्रह्मांड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। मूल वतन जहाँ पे शिव बाबा निवास करते हैं, वो 10 डायमेंशन का वर्ल्ड है। और बताए गए यहाँ पे शुभ्र विवर के बारे में, कृष्ण विवर। और ये शुभ्र विवर को बताया गया है कि ये ब्रह्मांड का गुरुत्वीय केंद्र है। फिर इसके अलावा अपनी धरती को फ्लैट बताया गया है यहाँ पर। तो आजकल ये नया एक मुद्दा, एक नया इशू बना हुआ है कि ये धरती फ्लैट है या फिर ये राउंड है। इस पे काफ़ी डिबेट चल रही है। आप गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनी हुई है। अलग अलग हर एक ने अपने लॉजिक दिए हुए कि ये पृथ्वी गोल नहीं है, तो कोई कहते हैं कि नहीं ये फ्लैट है, कुछ इस प्रकार से। तो फ़िलहाल इस विवाद पे तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि ये फिर एक अलग ही विषय हो जाता है। तो अगर बात करें ज्ञान के हिसाब से, तो अपनी जो ब्रह्मा कुमारी में जो प्रारंभिक पुस्तक है, जो 7 दिनों का कोर्स करवाया जाता है, पथ प्रदर्शनी, तो इनमें जितने भी चित्र हैं, उनमें कुछ एक चित्रों में जहाँ पे पृथ्वी को दिखाई गई है तो वो गोल दिखाया गया है। तो अगर यहाँ पे पोलारिस स्टार ये वीडियो की माने और उस हिसाब से हम पृथ्वी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये पथ प्रदर्शनी में जो चित्र दिखाए गए हैं उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं इसके ऑथेंटिसिटी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। तो सोचना होगा अपने को कि ये पोलर स्टार में जो बताई गई है कि पृथ्वी राउंड है या फिर फ्लैट है। तो जब हम अपनी धरती को ही या फिर अपने ब्रह्मांड को इस विशाल गैलेक्सी में देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये सिर्फ अपना ही एक अकेला गैलेक्सी नहीं, यहाँ पे तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ है एक यूनिवर्स के अंदर। तो फिर ये शुभ्र विवर सारे ब्रह्मांड का गुरुत्वीय केंद्र, ये बात भी उतनी समझ नहीं आती है। तो अब अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए हमें खुद समझने की ज़रूरत है कि हद का ज्ञान क्या है और बेहद का ज्ञान क्या है। हद का ज्ञान हो जाता है एक ब्रह्मांड की बात, एक सोलर सिस्टम की बात, और बेहद का ज्ञान हो जाता है एक गैलेक्सी। और गैलेक्सी ही नहीं बल्कि बहुत सारे गैलेक्सी जो कि एक यूनिवर्स में है, फिर ग्रेट यूनिवर्स, फिर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, और फिर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के बाद भी जो मल्टीवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स, और उससे भी कहीं आगे उसका ज्ञान है। हद की ज्ञान की बात करें तो यहाँ पे बात आती है कि परिवर्तन के लिए एकमात्र ही तरीका हो जाता है, वो है महाविनाश, थर्ड वर्ल्ड वार, जो कि एक दुखदाई प्रक्रिया है। लेकिन बेहद का जो नॉलेज है, अगर उसकी बात करें तो महापरिवर्तन के लिए महाविनाश एक लास्ट ऑप्शन नहीं रह जाता है। महापरिवर्तन के लिए ये जो तत्वों की दुनिया है, इसको परम तत्वों में कैसे कन्वर्ट की जाए, और परम तत्वों में जो कन्वर्शन होगी, इसका ज्ञान जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी इस वक्त गुप्त रूप में दे रहे हैं, ये ज्ञान। हद की ज्ञान की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रह्मांड की जो मालिक है शिव बाबा, उनकी बात होती है। और बेहद की बात अगर हो तो बेहद का बाप, बापों का भी बाप, जैसे कि शिव जिनकी रचना है महाशिव, महाशिव से भी ऊपर परम महाशिव, फिर उनके भी ऊपर परम परम महाशिव। तो इस प्रकार से जो अल्टीमेट हाईएस्ट ऑथोरिटी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उनका ज्ञान है। फिर अगर हद की ज्ञान की बात करें तो शिव बाबा की जो प्रवेशता होती है दादा लेखराज के तन में, और फिर मुरली चलती है। लेकिन यहाँ भी समझने की बात है कि कैसे ब्रह्मांड का मालिक जो शिव है, जो इतना पावर
जिनके पास है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, एक साधारण मनुष्य तन में अगर प्रवेश करेंगे तो क्या हो सकता है। तो बापू जी बताते हैं कि जो मुरली या वाणी चलती है वो गॉड रेज के द्वारा चलती है। वहाँ पे शिव बाबा का एक सेल, एक छोटा सा सेल जो कि आत्मा में प्रवेश करती है, दादा लेखराज के तन में प्रवेश करती है और जो वाणी चलती है, तो उसी को मुरली कहते हैं। वैसे भी देखा जाए तो वाणी चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रवेश किया जाए। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप तक मेरी बात को पहुँचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि मुझे आपके अंदर प्रवेश करना पड़ा है। मैं बिना आपके अंदर प्रवेश किए आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा टेक्नोलॉजी का साइंस के छोटे से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड की अपनी वॉइस को और इंटरनेट के थ्रू अपलोड होकर के अब आप तक पहुंच रही है। तो जब ये छोटा सा विज्ञान हम इंसान यहाँ पे इस जगत के इंसान यूज़ कर पाते हैं, तो ब्रह्मांड के मालिक, उनके पास क्या ये तकनीक नहीं हो सकती? क्या इससे कुछ बेहतर तकनीक? सोचने वाली बात है। तो खुदा खुद आकर के यहाँ पे ज्ञान दे रहा है गुप्त वेश में, ऑलमाइटी ऑथोरिटी। और ज्ञान ही वास्तव में परिचय है, दूसरा तो कोई परिचय हो नहीं सकता। तो ज्ञान किस स्तर का दे रहा है, उस आधार पे ही सारी बात क्लियर होती है। हद के ज्ञान की बात करें तो ये 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं उनके लिए हैं, लेकिन बेहद की आत्माओं की अगर बात करें तो बेहद की आत्माएं तो बेहिसाब आत्माएं हैं। इस धरती के ऊपर भी जो अलग अलग सूक्ष्म लोक है, और इससे भी कहीं अलग अलग परे ब्रह्मांड के बीच, महाब्रह्मांड के बीच बहुत सारी सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, बेहिसाब आत्माएं हैं। उन सभी का कल्याण करने की बात है, जो कि 3 तत्वों में घूम रही है। तो उन सभी के लिए ज्ञान है, बेहद का ज्ञान। हद की ज्ञान की बात करें तो यहाँ जो बात बताई जाती है कि लक्ष्मी नारायण ही एक सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हो सकता है मनुष्य जीवन का। लेकिन बेहद के ज्ञान में जो बात बताई जाती है कि यहाँ पर अविनाशी अमर लोक की स्थापना की बात। अविनाशी अमर लोक मतलब कि एक ऐसा लोक, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मृत्यु की बात ही नहीं होगी। आगे कभी जन्म मरण का सिस्टम ही नहीं होना है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाना है इस धरती से, इस मल्टीवर्स से इनफैक्ट। तो क्या सही है, क्या गलत है, इसको हमें अपनी विवेक से फैसला करना है। हद का ज्ञान क्या होता है, बेहद का ज्ञान क्या होता है, इसे हमें खुद सोचना है। मुझे याद आ रहा है कि बीके शिवानी जी, उनसे पूछा गया था। बीके शिवानी जी जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है ब्रह्मा कुमारीज़ में, एंड नाउ शी इज़ कंसिडर्ड एज द फेस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़। जगह जगह उनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। व्हाट्सएप में भी उनके बहुत सारे मैसेजेस फ्लोट करते रहते हैं, उनकी वीडियोस, उनके ऑडियोज़ यूट्यूब में भी हैं। तो उनसे एक बार पूछा गया था कि आप शिवानी जी ज्ञान में कैसे आईं। तो उन्होंने जो बात कही थी कि जब उनको मालूम पड़ा था कि शिव बाबा इस धरती पर आए हुए हैं और ज्ञान सुना रहे हैं, तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान सुनाने वाली जो बात है, उनको जब पता चला तो उनके मन में जो बात आई वो ये कि उन्होंने सोचा कि अब ये बात या तो सही हो सकती है या फिर गलत हो सकती है। क्योंकि जब इतने लोग चल रहे हैं इस ज्ञान को, इतने लोग जीवन में सर्वश्रेष्ठ धारणा कर रहे हैं पवित्रता की, सदाचार की, तो कुछ तो बात होगी। तो अब मेरे पास दो ही रास्ता है, या तो मैं इसको गलत मान करके इग्नोर कर दूं पूरी तरह से, या फिर इसको सही मानते हुए थोड़े टाइम के लिए मैं इसको समझने की कोशिश करूं। तो अब यहाँ पे दो बातें ही हो सकती है कि अगर ये बात सही ना रहे या फिर गलत हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा समय नष्ट हो जाएगा इस चीज़ को समझने के लिए, फिर भी बहुत कुछ सीख पाऊँगी इस दौरान। और अगर ये बात सचमुच में सही है कि शिव बाबा इस धरती पे आए हुए हैं और आकर के ज्ञान दे रहे हैं, और मैंने बिना सोचे समझे, बिना परखे मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी आधार पे उन्होंने फ़ैसला लिया कि नहीं, मैं इस ज्ञान को समझने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से वो ज्ञान में आई और अभी इतने लोगों का लाभ पहुंचा रही, इतने लोगों को लाभ पहुंचा रही है, इतने लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं उनकी लेक्चर से। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं अपने को सोचना है कि अब अपने पास दो ही ऑप्शन है कि
ये जो बेहद का ज्ञान है, बेहद का नॉलेज जो कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी इस वक्त दे रहा है, तो इसको हम या तो सच माने या फिर हम इसको गलत माने। तो गलत अगर मान करके हम किनारा कर जाते हैं बिना सोचे समझे परखे, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए मेरा। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो यही एक तरीका हो सकता है कि इसको सही मानते हुए थोड़े टाइम के लिए अज्यूम करते हुए कि चलो एक बार परख करके देखते हैं, एक बार अज्यूम करके देखते हैं कि हाँ ये जो भी दिया जा रहा है ये ज्ञान, कोशिश करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। हो सकता है इसमें आपका फिर बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। तो अब फैसला अपने हाथों में है कि इसको हम इग्नोर कर दें या फिर इसको समझने की कोशिश करें। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे आने वाली जो भी वीडियोस है ताकि आप तक वो सीधे रूप से पहुंच पाए। और पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। परम शांति।